हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे मल्टी बैगर कंपनी को प्राप्त करें, कैसे हम लोग फाइंड करें कि ये मल्टी बैगर कंपनी है और ये एवरेज कंपनी है और ये लो कंपनी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मल्टी बैगर कंपनी होती क्या है। जो मल्टी बैगर कंपनियाँ होती हैं वो अगर देखा जाए, अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो कई मल्टी बैगर कंपनियाँ रही हैं। जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो जो टाइटन है वो काफ़ी भारी मात्रा में बहुत कम समय में बढ़ा है। तो अगर हम लोग को ऐसी कंपनी फाइंड करना है तो हम लोग को जो अभी बातें बताने जा रहा हूँ इस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए और इसी पॉइंट को उस कंपनी में ढूंढना चाहिए। यही जो पॉइंट है इसको लगाकर कंपनी को ढूंढना चाहिए, ताकि हम लोग को अगर कोई ऐसी कंपनी मिलती है तो वहाँ पे अपना पैसा लगा सकें। जो मल्टीपैगर कंपनियाँ होती है उसका थ्री उसके मेन फैक्टर होते हैं कि उसके हाई प्रॉफिटेबिलिटी होती है और इसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो ग्रेजुअली होती है, और तीसरा जो है और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो गुड होता है। तो चलिए बात करते हैं कि इस कंपनी को कैसे हम लोग फाइंड करें, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग लगाकर ये जो कंपनी होती है मल्टीपैगर इसको कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है उसका फ्यूचर का पोटेंशियल उसमें दिखना चाहिए कि उसके फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, उसका सेल्स बढ़ने वाला है या नहीं, तो ये हम लोग को देखना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। उसका मैनेजमेंट ऑनेस्ट है कि नहीं, और उसमें कितना यूनिटी है या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सब हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो पॉइंट है, अगर हम लोग को कंपनी फाइंड करना है तो ये देखना है कि उस कंपनी में कुछ यूनिक है कि नहीं। अगर उस कंपनी में अगर वो कंपनी मोनोपोली प्रोडक्ट बनाती है तो उसका बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि वो आगे आने वाले समय में काफ़ी हाई रिटर्न देगी और अपना उनका ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। वैसी कंपनी को फाइंड करने के लिए एक चौथा जो पॉइंट है वो है कि उस कंपनी को हम लोग को देखना है कि उसका पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर उस कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रहा है और वो कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को, तो एक अच्छी चीज़ है। और पांचवा जो पॉइंट है वो है कि वो कंपनी डेप्थ फ्री हो, तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जा सकती है मल्टीबैगर कंपनी में। और जो मल्टीबैगर कंपनियां होती है उन लोगों को एक और चीज़ है जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि वो मल्टीबैगर है या नहीं है। तो इसको फाइंड करने का एक और तरीका है कि प्राइस और उसका वॉल्यूम। अगर कोई कंपनी है वो उसका सेल भी अच्छी है और उसका जो प्राइस है, अगर वो हाई प्राइस पर भी वो बहुत सारी जो प्रोडक्ट है वो बेच रही है और वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेल भी हो रहा है, तो वो एक हाई लेवल की कंपनी मानी जाती है। अगर वैसी कंपनी कोई मिल जाती है तो हम लोग को उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यही सब बातें हम लोग को ध्यान रखना है अगर हम लोग को मल्टीबैगर कंपनी खोजना है तो स्टॉक मार्केट में। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कैसे हैं।